मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैंने अपने हर नावल का रिव्यू दिया हुआ है सिवाय इस नावल के जो मेरे पसंदीदा नावल्स में से आता है। तो आज मैं रिव्यू दूंगा बोगी नंबर 12 का। मैंने सोचा था 14 अगस्त आ रही है, यौम आज़ादी पर ही इस किताब का रिव्यू दूंगा और इसके मुतालिक बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा रिव्यू आज दे लेते हैं और इसके डायलॉग्स पर तबसरा तब कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये नावल ख़रीदा कहाँ से था। मैंने ये नावल ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे 800 रुपये का मिला था, जबकि इसके पीछे इसकी कीमत 750 रुपये लिखी है। मैंने जिस वेबसाइट से मंगवाया था मैं उनको मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने मुझे एक ये नावल और एक दूसरा नावल फटा हुआ भेजा था, तो मैंने उनसे रिप्लेस का भी कहा था, उन्होंने किया था, लेकिन मुझे सेम नावल दोबारा भेज दिए थे फटे हुए। ये जो नावल है ये आज़ादी के मुतालिक है। हमारे लिए आज़ादी कितना बोर सा वर्ड है ना, कि हाँ यार वो लड़ाई हुई थी, उसके बाद हम आज़ाद हो गए थे, पाकिस्तान हमें मिल गया था। हमें तो पाकिस्तान किसी ने ना ऐसे उठा के दिया, लेकिन जिन्होंने ऐसे हमें दिया है उनको ऐसे मिला नहीं था। ये बात मेरे लिए भी बड़ी मामूली सी थी, आज़ादी, जंग आज़ादी, लोगों की शहादत, क्योंकि ये हम बार बार सुनते हैं और जो चीज़ें हम बार बार सुनते हैं ना हमारे लिए शायद वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मैंने जब इसको नावल को पढ़ा, मैंने वो सारा कुछ इमेजिन किया, तो मैं अमर बेल पढ़ के ना मैं 5-10 मिनट रोया था। इस नावल को मैंने पढ़ा ना तो मैं इसके पेज नंबर यहाँ 72 से इस नावल के एंड तक मुसलसल रोया था, वक्फे वक्फे से रोया था। मैं अपने आप पर शर्मिंदा था। मैं अपने आप को जब उन लोगों के सामने खड़ा पाता था कि वो अगर पूछ लें कि तुमने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया, तो मैं उनको क्या कहूँगा। ये बातें सुनने में काफ़ी छोटी लग रही होंगी, लेकिन एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये नावल आप पढ़ें। थर्डली मैं बात करूँगा इसकी राइटिंग पेस की। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा नावल है तो इसमें चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी हो गई और समझ ही कुछ नहीं आया, और ना ऐसा है कि एक चीज़ को लटका के रख दिया गया और बंदा बोर हो जाए। ये नावल बड़ा मुनासिब तरीके से लिखा गया। अगर आप मेरी सजेशंस की बात करें कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा या नहीं, तो मेरे पास में होता, मेरे इख्तियार में होता, तो पाकिस्तान का हर वो शख्स जो शरह ख्वानदगी में आता है, यानी अपने कलम से लिखना और पढ़ना जानता है ना, तो मैं उसको ये नावल ज़रूर पढ़ाता, क्योंकि इसको हर पाकिस्तानी को पढ़ना ज़रूरी है। उनको पता लगे यार हम पाकिस्तानी हैं, हम पे क्या ड्यूटीज़ आयद होती हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इस नावल को पढ़ के पता चलेगा ये बातें। और एंडिंग की बात रहेगी, एंडिंग सैड है या हैप्पी है। अब जब आप इसके किरदारों से अटैच हो जाएंगे तो आप उनको कुर्बानी देता हुआ देखेंगे तो आपका ज़रूर दिल सैड होगा, लेकिन इसकी एंडिंग जो है वो एक आईना है। और मिलते हैं किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए भाई को याद रखें। पीस आउट।